हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग गतांक से आगे, अग्रज महान। निषाद राज का आग्रह। वे चाहते थे कि मैं उनकी राज सदन में चलूं। श्री राम जानकी वृक्ष मूल में शयन करें और हमारे लिए भवन। हाय रे देव! कुमार लक्ष्मण धनुष चढ़ाए रात्रि भर वीरासन से प्रहरी बने बैठे रहे और उनके पार्श्व में उसी प्रकार शस्त्र सज्ज बैठे रहे स्वयं निषाद राज। यद्यपि उनकी सुभट सब कहीं सावधान सुरक्षा के लिए घूम रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री रघुनाथ उठ गए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर संध्यादि संपन्न होने के अनंतर वट वृक्ष का दुग्ध मंगवाया। सानुज श्री राम ने अपनी सुकोमल घुंघराली अलकों को उस दुग्ध के सहारे जटा बना लिया। जिन नलकों में सुरभि तैल श्री महारानी स्वयं सावधानी पूर्वक लगाती थीं, उन नलकों में वट क्षीर लगा। अब वे त्रिभुवन भूषण सुरसरी समीप आए। उन्होंने मुझे अत्यंत नम्रता पूर्वक लौट जाने का आदेश दिया, किंतु कैसे लौट जाता, पद उठते नहीं थे। विवश बना उनके पीछे मैं भी तट तक गया। निषादों का वह प्रेम, कुमार भरत, उस निश्चल सरल प्रेम की समता नहीं है। निषाद राज ने जिस केवट को गंगा पार ले जाने को नियुक्त किया था, वह प्रातः श्री रघुनाथ से आग्रह करने लगा, आप दोनों भाई मुझे अपने श्री चरण प्रक्षालित कर लेने दें, तब नौका पर विराजें। आप मुझे चाहे जो दंड दें, कुमार लक्ष्मण भले मेरा वध कर दें, निषाद राज मेरा सर्वस्व छीन कर मुझे निर्वासित कर दें, किंतु मैं श्री चरण धोए बिना नौका तट पर लगा नहीं सकता। उसकी नौका जल में कुछ दूर खड़ी थी और वह अद्भुत तर्क दे रहा था, मेरे पास एक ही नौका है और यही मेरे पूरे परिवार की आजीविका का साधन है। सुना है आपकी चरण रज का स्पर्श करके कोई शिला मुनि पत्नी होकर आकाश में उड़ गई थी। पत्थर से काष्ठ कोमल ही होता है। मेरी नौका भी स्त्री होकर आकाश में उड़ जाए तो वह यहीं रहे स्त्री होकर, तो मैं भी क्या करूँगा? मैं तो एक का ही पेट नहीं भर पाता। नाथ, मैं अपनी नौका को संशय की स्थिति में नहीं डालूंगा। आपको मेरी नौका से जाना है तो श्री चरण धोने की आज्ञा दें। ये लक्ष्मण कुमार आपके अनुज ही हैं। कौन जाने इनकी चरण रज में भी कुछ वैसा ही चमत्कार हो। चरण इनके भी मुझे धोने पड़ेंगे। ये है आपको स्वीकार न हो तो निषाद राज के समीप नौकाओं का कहाँ अभाव है, मुझे आप क्षमा करें। निषाद राज हंस रहे थे और कह रहे थे, पार तो तुम्हें ही ले जाना है। अंततः श्री रघुनाथ ने उसे अनुमति दे दी। कठौते भर जल ले आया वह, और उसने जिस उमंग से दोनों रघुकुल कुमारों के पाद प्रक्षालित किए, चरणोदक उसने पान किया, स्वजनों को पिलाया, निषाद राज को उसने प्रदान किया और पूरे घर में छिड़क आया। उसके पश्चात कहीं नौका उसने तट से लगाई। श्री जनक नंदिनी को नौका पर चढ़ाकर जब श्री राम चढ़ गए, तब कुमार लक्ष्मण लाल ने त्रोण, धनुष, परशु आदि रखे और स्वयं बैठे। निषाद राज भी बैठ गए। मैं बद्धांजलि तट पर खड़ा था। मैंने श्री चक्रवर्ती महाराज को का संदेश सुना दिया था। श्री रघुनाथ ने मुझे आश्वासन देने का प्रयत्न किया। श्री जनक नंदिनी उस विषम स्थिति में संकोच पूर्वक बोली मुझसे। उन्होंने वही कहा जो उन जैसी जगत वंदनिया के उपयुक्त है। सबकी प्रणति, वे वन में सुखी रहेंगी, उन्हें भय नहीं है। अपने आराध्य एवं देवर की उपस्थिति में उनको भला भय कैसा? उनकी चिंता न की जाए। देव सानुकूल रहा तो अवधि व्यतीत होने पर सास ससुर की सेवा का फिर सौभाग्य मिलेगा। श्री राम ने मुझे पुनः संदेश दिया, पितृचरण जैसे प्रसन्न रहे, वह प्रयत्न जो करे वही मेरा परम प्रिय है। भाई भरत से कहना वे पिता का आदेश स्वीकार कर लें। प्रजा का पालन आवश्यक है। माताओं में किसी की उपेक्षा भी मुझे क्लेश देगी। मैं देखता रह गया। श्री रघुनाथ के संकेत पर नौका छूट गई। देखता ही रहा मैं जब नौका उस पार लगी। सब लोग उतरे। केवट ने दंडवत प्रणिपात किया।
श्री रघुनाथ चल पड़े भाई एवं मैथिली के साथ। निषाद राज गुह के साथ गए उनके। मैं कब तक खड़ा देखता रहा मुझे स्वयं पता नहीं। केवल नौका लेकर लौट आया और तब वही मुझे तट से हटा लाया। आशा बड़ी मायावनी है मेरी दुराशा। मैं तट पर जाकर बैठ जाया करता प्रातः, और रात्रि का अंधकार फैलने तक जिधर श्री राम जिधर गए थे दृष्टि लगाए बैठा रहता। क्या परिणाम होना था। अंततः कई दिन के पश्चात एकाकी निषाद राज आते दिखे। वे आए श्री राम जनक नंदिनी एवं लक्ष्मण लाल के साथ वन में चले गए। वे महर्षि अत्रि के आश्रम में थोड़ी दूर पयस्विनी मंदाकिनी संगम पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे हैं। हाय रे प्राण, यह संदेश लेकर लौटना था मुझे अयोध्या। अश्व तक लौटना नहीं चाहते थे, वे भी बार बार मुड़ पड़ते थे और यह अभागा सुमंत्र लौटा। निषाद राज ने अपने सेवक साथ कर दिए। वे किसी प्रकार मुझे अयोध्या के समीप छोड़ गए। साहस नहीं पड़ा सूना रथ लेकर दिन में नगर प्रवेश करने का। रात्रि का अंधकार फैल जाने पर किसी प्रकार मैं आया नगर में। भरतलाल, समस्त अपराध इस पापी अमात्य का है। यह भागा यदि न लौटता, वन नहीं जा सका तो उधर ही कहीं मर खप जाता। कदाचित श्री चक्रवर्ती महाराज के प्राण अटके रहते इसके लौटने की आशा में। मुझे देखकर श्री महाराज कितने उल्लसित हो उठे थे। सुमंत्र, राम कहाँ है मेरे राम। दीपक की वह अंतिम भवक थी। राम कहाँ थे। महाराज ने राम का संदेश सुना। उन्हें श्रवण के अंधे माता पिता के शाप का स्मरण आया और हाँ राम कहते उन अमर बंदनीय के प्राण शरीर बंधन से मुक्त हो गए। सुभद्र, महाअमात्य ने यह सब कैसे सुनाया सो मत पूछो। वे मूर्छित नहीं हुए, इतना ही बहुत हुआ। उनका विवल भाव, उनका शुष्क पीत मुख, उनका क्रंदन, मुझे भय हो उठा कि राजसभा में कहीं आज उनका यह अंतिम वक्तव्य न बने। किंतु कुलगुरु ने उन्हें संभाल लिया। कुमार भरत, महाराज ने राज्य आपको दिया है। श्री रघुनाथ के वन चले जाने से प्रजा अनाथ हो गई है। उसे एक रक्षक चाहिए। श्री रघुनाथ ने जाते जाते आपके लिए संदेश दिया है कि पितृ चरणों का आदेश पालन करना चाहिए। महाअमात्य ने कुछ समय रुककर अपने को आश्वास करके कहा, अतएव तात विषाद का त्याग छोड़ो और सिंहासन स्वीकार करो। प्रजा के संरक्षण का जो कर्तव्य आ पड़ा है उसे स्वीकार करो। हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। वत्स भरत, महाअमात्य का अनुरोध संपूर्ण प्रजा का अनुरोध है और तुम्हारा कोई विकल्प इस स्थिति में हो नहीं सकता। प्रजा का संरक्षण इस समय तुम्हारा कर्तव्य बन गया है, अतः सिंहासन स्वीकार करो। कुलगुरु अपनी गंभीर वाणी से कह रहे थे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें देकर तुम उनकी सेवा करना। मेरे लाल, गुरुदेव का आदेश एवं महाअमात्य की प्रार्थना स्वीकार करो। अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में माँ कह रही थी। इस समय विपत्ति मग्न प्रजा के पोत को संभाल लो कर्णधार बनकर। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बुद्धि कुछ सोच नहीं पाती थी। श्री भरतलाल जी मस्तक झुकाए चुप बैठे थे, प्रतिमा के समान। माता की वाणी सुनकर उन्होंने मस्तक उठाया। उनके नेत्र लाल लाल हो रहे थे। मुख देखकर तो मैं स्तब्ध रह गया, जैसे विषाद मूर्तिमान हो गया हो। आप सब मेरा अपराध क्षमा करें। मैं सबसे छोटा होकर भी सबको उत्तर दे रहा हूँ, किंतु मेरी विवशता, कंठ जैसे रुका पड़ता था। आप सबने कभी सुना है कि रघुवंश के सिंहासन पर ज्येष्ठ के रहते कनिष्ठ भाई बैठा है? कलयुग आने के लिए तो अभी द्वापर को व्यतीत होना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि त्रेता में ही आपकी जय ध्वजा उड़े। कैकई का कुत्सित संकल्प पूरा हो, उसका कुपुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। राज्य रक्षित होगा या रसातल चला जाएगा। मेरा दैन्य देखकर मुझे श्री रघुनाथ का अनुज समझकर आप सब मोहवश यह जो आग्रह कर रहे हैं, अधर्म की, पाप संकल्प की, स्वार्थ की स्पष्ट विजय है उसमें। माँ, श्री राम जननी तो वात्सल्यमयी हैं।
उनके लिए श्री राम और भरत एक से हैं। अग्रज के नेत्र वर्षा कर रहे थे। वे अपनी अपार करुणा के कारण कहाँ देखती हैं कि भरत केकई का है। उन्हें तो लगता है यह बच्चा दुखी है, सिंहासन इसी को प्राप्त हो जाए। किंतु गुरुदेव, सहसा अग्रज ने कुलगुरु की ओर मुख किया। सर्वज्ञ, धर्म के परम संरक्षक, तप एवं तेज के साक्षात विग्रह महर्षि भी मुझ अधम का अभिषेक करना चाहते हैं। मेरा अभाग्य। दूसरी बात क्या होगी? हिचकियां बंध गईं, कंठ अवरुद्ध हो गया, सभा निस्तब्ध हो गई। यह कोई समझ नहीं पाता था कि अब क्या होगा। आप सब मेरे हितैषी हैं, सब मेरा कल्याण चाहते हैं। सब और वे भरे भरे नेत्र घूम गए। तो मुझे आज्ञा दें। मुझे तो अपना हित श्री रघुनाथ की चरण सेवा को छोड़कर और कहीं दिखता नहीं। मैं चाहे जितना नीच, जितना अपराधी, जितना कुत्सित हूँ, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि वे कृपा सागर मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे अपना लेंगे जब मैं जाकर उनके चरणों में गिर पड़ूंगा। अतः आप सब मुझ पर दया करके अनुमति दें कि कल प्रातः ही श्री रघुनाथ के समीप जाने के लिए प्रस्थान करूं। अयोध्या का सिंहासन श्री राम का है और उन्हीं का रहेगा। कुलगुरु चित्रकूट में ही उनका अभिषेक करेंगे। भरत का कलंक और अभिशाप उन कमल लोचन के पावन चरणोदक के बिना धुल नहीं सकता। दूसरा कोई मार्ग भरत के लिए नहीं। धन्य वत्स। कुलगुरु वेग पूर्वक उठे और उन्होंने उन महान अग्रज को हृदय से लगा लिया। गदगद कंठ से वे कह रहे थे, श्री राम के अनुज एवं महाराज दशरथ के कुमार के सर्वथा अनुरूप मानता है तुम में। मैंने अपने स्थान से ही अपने महान अग्रज के श्री चरणों में मस्तक झुका दिया। राजसभा गूंज रही थी, श्री भरत लाल की जय। तात, आपने हम सबको नूतन जीवन दिया है। महामात्य का मुखमंडल उज्जवल हो चुका था। अब अनुमति दो कि वन में श्री राम के अभिषेक संभार के साथ हम सब आपका अनुगमन करें। आशंका, भय, विषाद एक क्षण में दूर हो गए समस्त मुखों से। सब एक स्वर में प्रशंसा कर रहे थे कि श्री भरत लाल की जय। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।